ओम साई राम। मैं हूँ श्रुति और साई की पुलवारी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो मैं आप सब और आज दिवाली है तो आज मैं आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा दसों दिशाओं से आपके घर में खुशियाँ लाए, ऐसी साई की पुलवारी चैनल की कामना है। और इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि आप अपने मन में प्रेम का, करुणा का दिया जरूर जलाएं और जो लोभ का, क्रोध का, द्वेष का, ये सब जो हमारे मन में भरा हुआ है उसके जो है रैकेट बना के उड़ा दें और एक प्यारा सा सुकून का दिया जो है वो जरूर जलाएं। और इसके साथ ही एक दिया और जलाना मत भूलिएगा, ये भी मैं बताऊंगी। और इसके साथ ही मैं बताऊंगी आपको कि दिवाली के दिन हमारे घर बाबा कैसे आए थे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चलिए बात करते हैं कि कौन सा दिया हमें जलाना चाहिए। तो मैं एक कहानी के जरिए आज आपको बताऊंगी कि एक बार एक मोहन होता है और मोहन नाम का व्यक्ति होता है। तो वो बाजार में जाता है दिवाली से 2 दिन पहले। तो जैसे दिवाली की सजावट हो रही होती है, दिवाली में रंग बिरंगे साज सजावट की दुकानें सजी होती है, उसके साथ ही बर्तनों, मिट्टी के बर्तनों की दुकानें होती है, मिठाइयों की दुकानें होती हैं और खिलौनों की दुकानें होती है। बहुत सी चीजें, बाजार सजा हुआ होता है सामानों से। तो जो मोहन होता है उसका भी मन करता है कि क्यों ना वो भी खरीदारी करे दिवाली की। तो अपनी जो तंगी हालत है उसको देख उसे याद आ जाता है। और फिर उसको एक बुजुर्ग का महामंत्र मिला था कि दिल की सुनो, दिल की छोड़ दिमाग की सुनो। और यही सोच के वो पहले अपनी जेब टटोलता है। जब जेब टटोलता है तो उसे उसमें से 50 रुपए मिलते हैं। तो वो उसी के हिसाब से अपना बजट तैयार करके जो जो दिवाली के लिए जरूरी होता है, महालक्ष्मी जी की तस्वीर लेता है, थोड़ी सी मिठाई लेता है और थोड़ा सा जरूरी पूजा का सामान ले लेता है। तो ये सब सामान उसका 48 रुपए का बनता है, 47 रुपए का। तो फिर उसको जैसे ही ये सामान लेकर अपने घर को लौटना लगता है तो तभी उसे दिए वाला दिख जाता है। तो दिए वाले से पूछते हैं कि कैसे दिए दिए, तो वो कहते हैं 3 के 6। तो वो उन्हें इतने में ही क्या होता है कि एक बच्चा आ जाता है और कहते हैं, उसे मोहन से कहते हैं कि बाबूजी 2 दिन से खाना नहीं खाया है, तो कुछ पैसे दे दो। तो जैसे ही उसके हाथ में ही होते हैं उस टाइम सिक्के कि वो देने लगता है दियों के लिए। तो इतने में जैसे ही वो बच्चा आके उसे कहता है तो वो सिक्के वो उसे उस बच्चे को दे देता है। तब क्या होता है कि बुजुर्ग ने उसे समझाया था, दिल की सुनो, दिमाग की सुनो, दिल की छोड़कर। और इस टाइम पे क्या था कि उसने दिल की बात सुनी, दिमाग की छोड़ दी। तो जब वो उस बच्चे को पैसे देता है तो वो बच्चे की जो खुशी होती है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो बच्चा 2 दिन से भूखा था तो उसकी खुशी को देख के, जैसे वो बुजुर्ग उससे पूछते हैं उसी समय पे कि कितने दूं, तो वो कहते हैं कि फिर आऊंगा। और वो उसी बच्चे की खुशी के साथ अपने घर लौट जाता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोग तो 2 दिन बाद दिवाली मना के जो दिए जला के आनंद महसूस करने वाले थे, लेकिन जो मोहन होता है वो उसी पल इतने आनंद से भर जाता है उस बच्चे की खुशी देख के। तो ये जो संस्कार का दिया है, ये जो संस्कारों का दिया है कि दिल की कब सुननी चाहिए और दिमाग की कब सुननी चाहिए, ये उसे संस्कारों से मिला। और ये जो संस्कारों का दिया है ये हर किसी को अपने मन में जरूर जलाना चाहिए। तो एक दिया संस्कारों का अपने मन में जलाना मत भूलिए। और इसके साथ ही मैं आज आपको बताऊंगी कि बाबा दिवाली के दिन हमारे घर पे कैसे आए। तो आज से 3-4 साल पहले की बात है कि मैं घर में रंगोली बना रही थी। तो जब मैं रंगोली बना रही थी तो मुझे पता है कि बाबा को रंगोली बहुत पसंद है। तो मैं रंगोली जैसे बना रही थी तो मैंने बोला कि बाबा आज दिवाली का दिन है तो आप हमारे घर पर जरूर आइएगा। और मैंने ये बात बोली और थोड़ी देर बाद भूल भी गई कि मैंने ऐसा कुछ कहा है। तो
शाम का समय हुआ, जैसे पूजा का समय हुआ तो मंदिर में मैं गई, मंदिर में पूजा की तैयारी के लिए गई। तो मैं जाके देखती हूँ तो बाबा का जो एक चित्र है, जो मंत्र है, वो हमारे मंदिर में पड़ा होता है। तो मैं देख के हैरान हो जाती हूँ कि ये कहाँ से आया। अभी सुबह तक तो ये नहीं था हमारे यहाँ, हमारे मंदिर में, तो अब कहाँ से आया। तो फिर मैंने बाहर आके सबसे पूछा कि किसने रखा है, किसने रखा है। सबने मना कर दिया मुझे कि हमें नहीं पता, नहीं पता। तो ठीक है, लेकिन मुझे क्लिक कर गया उसी समय पे कि आज मैंने बोला था रंगोली बनाते हुए कि बाबा आज आप हमारे घर पे आना, दिवाली है और ये किसी को पता भी नहीं है, तो ये जरूर बाबा की ही लीला है कि कहाँ से आया ये, लेकिन ये नहीं पता चला। तो शाम को जब पूजा करने लगे, सब लोग घर आए, तो मैंने सबसे पूछा, अपने हस्बैंड से पूछा, अपने भाई, अपने जेठ जी से पूछा कि ये कहाँ से आए हैं। तो मेरे भैया ने बताया मुझे कि ये मैं लेके आया हूँ। मैंने कहा आप कहाँ से लाए हैं? तो कहते कि मैं पूजा का सामान लेने गया था, तो जिससे मैंने सामान लिया था उन्होंने मुझे ये दिया है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जैसे साईं सच्चरित्र में भी बताया गया है कि बाबा जब किसी के घर जाते हैं तो चित्र रूप में भी जाते हैं, ऐसा स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। और तभी मेरा माइंड वही क्लिक कर गया था, देखते ही कर गया था कि हाँ, आज मैंने बोला था कि आज दिवाली है, बाबा रंगोली बनाई है मैंने, तो आप जरूर आइएगा। और शाम को तो और ज्यादा खुशी हुई जान के। और ये देखिए कि जैसे ही सामान पूजा का आता है तो कोई भी उसे मतलब खोल के नहीं रखता। जैसे पूजा का सामान आया तो रख दिया, शाम को जब पूजा होएगी तभी खोला जाता है, मतलब ऐसा ही होता है। तो लेकिन वो भैया ने निकाल के और मंदिर में रख दिया। और जब मैंने उसे देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई, और मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी कि वो कैसे थे। ये देखिए, इस रूप में आए थे बाबा, और इसमें साईं बाबा के 11 वचन भी लिखे हुए हैं, बाबा का चित्र भी बना हुआ है, समाधि मंदिर भी बना है, बाबा के मंत्र भी दिया गया है। ये देखिए, बहुत सुंदर सा है ये। और ये 4 सालों से फिर मैंने इसे डबल टेप से अपने मंदिर में ही लगा के रखा हुआ है। और मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन कि बाबा हमारे घर इस रूप में आए और सच्चरित्र की तरह बाबा ने इस तरह से हमें दर्शन दिए। तो बाबा की लीलाएं अपरंपार है, उनका जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। तो बाबा की तारीफ करते हम पीछे नहीं हटेंगे, बैरी जमाना चाहे हमें पागल ही कहे, हम साईं साईं ही रटेंगे। तो ऐसी बाबा की लीलाएं होती हैं कि बाबा किस रूप में दर्शन दे दे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, बस बाबा को पहचानना आना चाहिए। तो इसके साथ जो बाबा दिवाली के दिन आप जानते हैं कि बाबा को भी दिए जलाना कितना पसंद था। और आप भी अपने घरों में दिए जलाए। बाबा द्वारका माई में हमेशा दिए जला कर रखते थे। जो दिया जलाना है वो हमें एक उम्मीद की तरफ, अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाता है, हमें एक उम्मीद, हमें रोशनी की किरण की तरफ लेके जाता है। तो आप भी अपने घरों में दिए जलाएं, और मत भूलिए कि आपके द्वारा जलाया गया दिया है जो, वो कई घरों में दिए जलाते हैं। उससे एक कुम्हार के घर में दिया जलता है, एक जुलाहे के घर में दिया जलता है, तेल कपास बनाने वालों के घर दिया जलता है, कारखानों के कितने ऐसे मजदूर हैं जो कारखानों में लगे होते हैं, उनके घर में दिए जलते हैं। सिर्फ आपके घर में दिए जलाने से, तो अपने घर में दिए जला के अपने जीवन में भी दिए जलाएं, ताकि आपके जीवन का जो अंधियारा है वो दूर हो जाए। और इसके साथ ही आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साईं से ढेर सारा प्यार करते रहिए, साईं की फुलवारी से बहुत सारा प्यार करते रहिए। इसके लिए आप साईं के फुलवारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा? मुझे तो बाबा का अनुभव बताने में बहुत मजा आया, तो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम।